इंकलाब इंकलाब संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो, जीतेंगे लड़ेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो हो मन में है विश्वास। तेरे कहिए पराई जाने, रघुपति राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैं रमाशंकर सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। आज आप लोग यहाँ शहीद उद्यान में बैठे हुए हैं, भारत माता की तस्वीर भी लिए हुए हैं, क्या मामला है? मामला यही है, मैं भारत माता की तस्वीर के सामने हम लोग उपवास रखे हैं, प्रण कर रहे हैं कि हमारे जो है संजय भैया जेल में उपवास रख रहे हैं तो हम भी उपवास रखें, और भारत माता से ये हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे संजय भैया को शक्ति इतना ज़्यादा प्रदान करें कि वो संघर्ष में जो है अपने संघर्षों को इन दुराचारियों से लड़ सकें। कब तक ये आप लोग का उपवास रहेगा और क्या कुछ होने वाला है इस उपवास के जरिए, क्या संदेश देने का कार्य कर रहे हैं आप लोग? हम लोग उपवास के जरिए संदेश देना चाहते हैं कि हम आम आदमी के सिपाही कभी भी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, हमेशा जो है ये लड़ते रहेंगे इन लोगों के खिलाफ़ जो गरीबों का, मजलूमों का, असहायों का जो है हमेशा से शोषण करते आ रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ़ हम लोग लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। देखा जा रहा है जब से इसकी शुरुआत हुई है आप लोग जगह जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं, कभी शास्त्री घाट तो आज शहीद उद्यान चुन रहे हैं। ये हम लोगों के लिए जो है ये या तो किसी शहीद के नीचे करना है, शहीद स्मारक के नीचे करना है, या भारत माता मंदिर पे करना है, या फिर हमारे धरना स्थल पे करना है। इसलिए हम लोग जगह बदलते रहते हैं और जगह बदलने से जगह जगह लोगों के पास संदेश जाएगा, एक जगह करने से थोड़ा संदेश कम जाएगा। क्या लगता है चुनाव भी आने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देखते हुए आप लोग उपवास वगैरह का प्रचार प्रसार कर रहे हो उपवास के माध्यम से? चुनाव की तो प्रक्रिया हमेशा रहती, आती जाती रहती है। चुनाव तो हर 5 साल में आता है, तो ये चुनाव नहीं, हम लोग संजय भैया के लिए उपवास कर रहे हैं। जी, मेरा नाम देवकांत वर्मा है, मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और उत्तर प्रदेश का निवर्तमान प्रदेश सचिव हूँ। दुकान जी, बताया जा रहा है कि उपवास का सिलसिला आम आदमी पार्टी राजनीति मोहरा लेकर आई है लोकसभा चुनाव के लिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं इसमें राजनीति को नहीं जोड़ूंगा। गांधी जी ने उपवास किया था, उन्होंने भी उपवास का हमें जो ब्रह्मास्त्र दिया है, आज हम उसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे। वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज की सरकार है, इसके खिलाफ। क्योंकि जैसा कि मालूम है, आज का उद्देश्य ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी, जिन्हें ईडी ने बेवजह बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर रखा है, तो वो जेल में अनशन कर रहे हैं। प्रत्येक शुक्रवार को भारत माँ के प्रतिमा के सामने, तस्वीर के सामने वो पूरे दिन उपवास करते हैं, और जिससे कि उनको मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति मिलती है और हमें भी ऊर्जा मिलती है उस उपवास से। तो आज उन्हीं के समर्थन में आज पूरे प्रदेश में उपवास का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के अंतर्गत बनारस में भी उपवास कार्यक्रम रहा है। इसका नेतृत्व हमारे जिलाध्यक्ष श्री रमाशंकर भाई कर रहे हैं, और तमाम जिले के हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई चौरसिया जी हैं, हमारी रेखा दीदी जो कि प्रदेश महासचिव हैं, महिला प्रकोष्ठ की पीयूष भाई हैं, तमाम बहुत सारे महत्वपूर्ण साथी जिनका मैं नाम नहीं लूँ, तमाम साथी हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों के, तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित उनके समर्थन में आज हम यही कर रहे हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे इस उपवास के जरिए, जिस तरह से देखा जा रहा है? उपवास से हम ये संदेश देना चाहते हैं इस क्रूर, अंधी, गूंगी, बहरी सरकार को कि आप कुछ भी यातना कर लो, हमारा जो उद्देश्य है
जिस उद्देश्य के लिए हम निकले हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था, जब तक हम पा नहीं लेंगे या इन लोगों को मजबूर नहीं कर देंगे, हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। और हम किसी भी तरह से हिलने और डिगने वाले नहीं हैं। ये जितनी भी यातना हमें देने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भूख से अधिक बड़ा यातना क्या हो सकता है। आज हम स्वयं को इसके लिए परिपक्व कर रहे हैं। ये हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा और हमें मानसिक शारीरिक ऊर्जा देगा। और ये दर्शाना चाहते हैं हम आपसे डरने झुकने वाले नहीं हैं। मोदी जी कुछ भी कर लें, मोदी जी कुछ भी कर लें, एक दिन उनको हारना तय है। और अरविंद केजरीवाल जी को रोक नहीं पाएंगे वो, चाहे जितना भी कुकर्म कर लें। वो व्यक्ति है जो पहली बार में उन्होंने IRS निकाला, IIT निकाला, पहली बार में CM बने, पहली बार में भी, दूसरी बार में भी सरकार बनाई, तिबारा सरकार बनाई। तो अरविंद केजरीवाल जी को रोक नहीं पाएंगे। मोदी जी के मन में डर समा गया है कि केजरीवाल जी को रोक लेंगे, उनकी पार्टी को रोक लेंगे, तो भ्रम में जी रहे हैं। हमारे साथ ईश्वर है, हमारे साथ देश की आम आदमी, देश का आम आदमी हमारे साथ खड़ा है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा और एक दिन ये पराजित होंगे, ये तय है। अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा जा रहा है, लेकिन समन से वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बचाव करते नजर आ रहे हैं। इस पे भी तमाम सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं समन से, ईडी के समन से? अरविंद केजरीवाल और डर, या आम आदमी पार्टी की जो नेता है डरते हैं? अरविंद केजरीवाल और डर, ये तो बात ही कुछ हजम नहीं हुई। अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी का आपने स्टेटमेंट सुना कि नहीं? उन्होंने कहा कि इस देश में शत्रुघ्न सिन्हा एक शख्सियत हैं, बीजेपी से सांसद भी रह चुके हैं शायद, है ना, वो शख्सियत है। उन्होंने कहा कि इस देश में अगर कोई लीडर नेता है तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत हैं जो डर, उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, डर किस बात का भाई? और डरने की कोई बात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी तो CBI के समन पे गए थे भाई साहब। ईडी पे क्यों नहीं जा रहे? ईडी का समन आपको लगता है कि ईडी भेज रही है? वो तो बीजेपी के कार्यालय में लिखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही बीजेपी वाले ब्रॉडकास्ट कर देते हैं क्या जो अरविंद, कैसे उनको मालूम? आज बीजेपी कार्यालय में समन लिखा जा रहा है ना कि अरविंद केजरीवाल जी के लिखा जा रहा है। बीजेपी द्वारा स्क्रिप्टेड है, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। और वजह तो बताओ, आप हमें बुला किस हैसियत से हो? CBI ने बुलाया, हम गए, हमारे सारे नेता गए। आप ईडी वजह तो बताए। उन्हें अपराधी की तरह बुला रही है, गवाह की तरह बुला रही है। समन मुकदमा दर्ज हुए तो कई साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए, पर अभी तक तो आप लास्ट टर्म में इनको बुला रहे हैं। इसके दर्शाता है मोदी जी चाहते हैं कि कोई भी नेता, बड़ा नेता, बढ़िया नेता, ईमानदार नेता इनके खिलाफ प्रचार में न उतरने पाए। चुनाव तक ये रोकने की तैयारी इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। नेताजी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब विपक्ष की तमाम पार्टियों के ऊपर ईडी का समन जाता है तो वो दफ्तर में जाते हैं और अपने सवाल जवाब जो है करते नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार ईडी का डर तो नहीं सता रहा है कि कुछ सबूत पाए? तो भाई आप उनसे, भाई ये उनसे पूछिए ना कि वो क्यों जा रहे हैं। हो सकता है उनका नाम, उन नेताओं का नाम पहले से रहा हो सकता है सर कि उन नेताओं का नाम पहले से रहा हो ईडी की फाइल में। अरविंद केजरीवाल जी को तो पूछ रहे हैं बार बार, अरविंद जी तो बार बार पूछ रहे हैं। कल भी पूछा कि भाई बताओ मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो, कोई तो वजह बता दो। आप मुझे समन कर रहे हो तो मुझे बुला क्यों रहे हो? मेरा नाम अगर कहीं आरोपितों में तो बता दो, गवाह में तो वो बता दो, कोई वजह तो दो। तो ईडी ने भी तो माफ़ी मांग ली, कल उनको पूरा घर घेर लिया था, फिर से एक बार फिर थूक के चाटे। अभी मोदी जी कई बार थूक के चाटे हैं। एक तो नोटबंदी भी थूक के चाटे, किसानों के मामले में थूक के चाटे, ट्रांसपोर्टरों के मामले में थूक के चाटे। कल उनकी ईडी फिर से थूक के चाटी, कल उनकी ईडी पुनः थूक के चाटी, पूरा घर घेर लिया था, लेकिन अंत में पीछे हट गए। अरविंद केजरीवाल हैं वो, जहाँ से लोग सोचना समाप्त करते हैं वहाँ से अरविंद केजरीवाल जी शुरू करते हैं। जिस कॉलेज के मोदी जी प्रिंसिपल हैं ना, उस यूनिवर्सिटी के उसके अरविंद जी वाइस चांसलर हैं।